हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। सो बच्चों, इस बार जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि JIGL में कैसे हम 70 प्लस बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है उसमें हमें पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब अगेन यहाँ पे मैंने लगभग 200 से ज़्यादा पेपर्स तो चेक किए होंगे एग्जामिनेशन में जो बच्चों ने RTI के थ्रू मंगवाए थे। उसके बाद बच्चों मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ माई स्टूडेंट पिछले एग्जाम में जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें मेरी एक स्टूडेंट को, आपने शायद मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक किया होगा, शी हैड गॉट 82 आउट ऑफ 100, 82 नंबर आए थे। और उसके अलावा भी बच्चों आगे जैसा कि आप सब में सबको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मोर देन 70 मार्क्स लेके आए इन द पेपर ऑफ EBCL। ठीक है। सो बच्चों, अब क्या स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ करते हैं हम अपने बच्चों को, इनफैक्ट अपने बच्चों, अब दूसरे बच्चों का तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज मैं सारी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब के माध्यम से हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। सो व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो। सो बच्चों, आज का वीडियो जो है आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 में अपीयर कर रहे हैं और आप ये ध्येय रखते हैं, आपका ये लक्ष्य है कि मुझे EBCL में 70 प्लस स्कोर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मुझे कहेंगे कि दुष्यंत सर, अगर 70 प्लस स्कोर करना होता तो जो भी ये वीडियो देखता, अगर ये वीडियो 3000 लोग देखते हैं, क्या 3000 लोग EBCL में 70 प्लस स्कोर करते हैं? तो सर वो तो सभी स्कोर करेंगे। बच्चों, देखते 3000 लोग हैं, उनमें से 1500 लोगों के दिमाग में जो मैं टिप्स बताऊंगा वो 2 दिन रहती है। 1500 में से 700 लोग इंप्लीमेंट करते हैं, 700 में से 300 लोग एक्चुअली में उसको फॉलो करते हैं, और आखिरी में 100-150 लोगों को 70 प्लस स्कोर आता है। सो कोशिश कीजिएगा बच्चों, जितने बच्चे ये वीडियो देखें उन सबको 70 प्लस स्कोर आना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप्स विथ रिगार्ड टू द EBCL सब्जेक्ट इन CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2। व्हाट टिप्स यू हैव टू फॉलो। टिप नंबर 1, बहुत सारे बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, अपना ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बहुत सारे बच्चे के पांच चैप्टर जो हैं वो छोड़ के जाते हैं। बच्चों, ये सबसे कष्ट वाली बात है कि आप ये 5 सब्जेक्ट छोड़ने का मादा कैसे रख सकते हैं। बिकॉज आप कोई भी पेपर निकाल के देख लीजिए, इन 5 चैप्टर से 20 मार्क का क्वेश्चन ICSI पूछती है, क्योंकि ICSI को पता है कि आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट जो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं, मैंने उनमें इन 5 चैप्टर का आई थिंक 35 टू 45 आवर्स का कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, बट स्टिल आपने CS फाउंडेशन में पढ़ा होगा करीब, तो कम से कम अगर आप लेक्चर्स नहीं देखते तो कम से कम नोट्स एकदम अच्छे से थरली रीड करके जाइए। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो बच्चों बहुत मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके आपको लेक्चर देखने चाहिए। मेरे ख्याल से 14-15 घंटे की तो रिकॉर्डिंग मेरी है, बट अगर आप अपने सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो भी आप पढ़िए, बट प्लीज़ इन चैप्टर्स को छोड़ के मत जाइए। दिस इज द टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप। दूसरी टिप, बच्चों, आप जब अपने आंसर शीट को आप अपने पेपर को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप अपना जो पेपर है वो पार्ट बी से शुरू कीजिए। पार्ट बी इस कॉम्पिटिशन एक्ट, 25 मार्क का है। मेरे नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए, अगर आप ICSI की मॉड्यूल पढ़ते हैं तो ICSI की मॉड्यूल पढ़ लीजिए। 25 मार्क वो ICSI आपको पास कराने के लिए देता है, आपकी झोली में डाल देता है 25 मार्क्स। सो वो 25 मार्क्स आपको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं है। जितने भी बच्चे, चाहे मेरी स्टूडेंट जो 82 लेके आई है, पुलक मेरे ख्याल से 78 लेके आया था, एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जूही आई थिंक 76 या 75 स्कोर की थी मेरे, आप सबको पता है यूट्यूब पे इन सब के वीडियोस हैं। इन सब की एक ही स्ट्रेटजी थी कि इन लोगों ने कंपटीशन एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, और कंपटीशन एक्ट में इनको 25 में से कम 20 मार्क आए थे, और एवरेज स्टूडेंट को ही 25 में से 20 मार्क स्कोर कर सकते हो। अगर आप कंपटीशन एक्ट देखो तो काफ़ी आसानी से काफ़ी ईजी क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपके बेसिक्स को टेस्ट करते हैं बच्चों। और कंपटीशन एक्ट में भी सेक्शन 3, 4, 5 और 6, ये 4 सेक्शन आप एकदम अच्छे से पढ़िए बच्चों कंपटीशन एक्ट में। ठीक है। 3, 4, 5 अगर ये 3 सेक्शन भी पढ़ा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, इनको भी एकदम अच्छे से कीजिए। और बस मेरे ख्याल से ये काफ़ी है बच्चे। और थोड़ा सा उधर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन वगैरह, ये चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली, बिलीव कीजिए आपको 20 मार्क निश्चित आएंगे। ठीक है। तीसरी टिप बच्चों, तीसरी टिप तो आप सबको पता है। तीसरी टिप ये है कि कॉमन चीज़ें यही है कि आप जैसे ही पार्ट बी कंप्लीट करते हैं उसके बाद वापस से पार्ट ए आइए, और फिर आखिरी में आप पार्ट सी कीजिए। पार्ट सी आखिरी में इसलिए कीजिए कि पार्ट सी थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है। तो ये 3 टिप आपकी होगी। चौथा, आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल 100 मार्क का पेपर, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं। और जैसे कि मैंने आखिरी, और कई बच्चे पार्ट सी को लेकर लेथार्जिक हो जाते हैं, तो प्लीज़ पार्ट सी एकदम अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जिन भी टॉपिक्स में फॉरेन वर्ड यूज हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, देन फॉरेन ट्रेड, बस मेरे ख्याल से इतनी ही है। देन वो आउटसाइड इंडिया के बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया,
देन ईसीबी, ये जितने भी टॉपिक फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, फॉर यहाँ पे फॉरेन करेंसी आती है, इन टॉपिक्स को कंठाग्र कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। और स्पेशली जो एफडीआई इंस्टीट्यूट ने, अगर आप देखें पिछला पिछला पेपर देखें तो 15 मार्क के क्वेश्चन ये फेमा, एफडीआई, देन आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, इन सारे टॉपिक से पूछा था। तो वो टॉपिक किसी भी तरह, किसी भी स्थिति में छोड़ के मत जाइए, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर कीजिए, पूरा पढ़ के जाइए, अच्छे से कीजिए। और दिन में एक छठवीं इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, दिन में रोज एक पैराग्राफ लिखने की आदत डालिए। भले आप मॉड्यूल देख के लिखें, मेरे नोट्स देख के लिखें, बट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग वन पैराग्राफ एवरी डे। उसके बाद पमला एकदम अच्छे से कीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वहाँ से भी पूछता है। सो कुल मिला के छोड़ के कुछ कुछ भी मत जाइए। जितनी टिप्स मैंने आपको दी हैं बच्चों, सीक्वेंस के हिसाब से अक्षर सहित अक्षरशः ये टिप्स को आप फॉलो कीजिए, मेरा यकीन मानिए आपका बहुत 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 ज़्यादा भला होगा। और बच्चों कोई भी डाउट आता है, आप पढ़ते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। और जिन बच्चों को मेरे से ऑलरेडी टच में हैं, जो सीएस करने वाले बहुत सारे बच्चे, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को रेगुलरली देखते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें डालता हूँ, जैसे कि ऑडियो रिवीजन, टेस्ट पेपर्स, पुराने जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, जो जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया उनकी आंसर शीट, जो जिन बच्चों ने खराब स्कोर किया उनकी भी आंसर शीट में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या गलती ना करें। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, एक चीज़ और, कंटेंटफुल लिखिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट रखिएगा अपने एग्जाम में, ये भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। लव यू बच्चों।